ईद का पहला दिन आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। 1 घंटा गुजर चुका है, दूसरे घंटे में फिर हम आपके आमने सामने हैं और उम्मीद है कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे ख्वाबों के साथ। बिल्कुल जी, और आज के दिन के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इस वजह से भी क्योंकि बहुत सारे हमारे गेस्ट ऐसे हैं जो कि पहली बार बाखबर सवेरा ईद शो स्पेशल में जो है वो अपनी एंट्री देने जा रहे हैं। और अभी के जो हमारी गेस्ट हैं, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, ARY न्यूज़ का बहुत ही जाना माना चेहरा, सवाल पूछने का उनको बहुत ज़्यादा शौक है। इनफैक्ट उनके शो का नाम भी है सवाल ये है। तो आज हमारे साथ शो में मौजूद है ना सिर्फ वो बल्कि उनके हस्बैंड भी, उमर रियाज टीमा, और उनसे पूछेंगे जनाब कुछ घर की पर्सनल खट्टी मीठी बातें। तो अस्सलाम वालेकुम मारिया, आपका और उमर भैया आपका बहुत बहुत ईद मुबारक। सब बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। हाँ, कोई बुलाता नहीं हमें। लास्ट टाइम इन्होंने हमें शूटिंग पे बुलाया। अच्छा, आप इन्होंने बुलाया था, वैसे नहीं बुलाया। हाँ, नहीं बुलाते हैं लोग। ये पहला वाकई। हमने कहा कि हम अपनी सहेली मदिया के शो पे ही करेंगे। और अशफाक साहब। चलें जी, एक बार फिर से शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए और जाहिर है कि हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। अब जरा ये बता दीजिए कि ईद पर मसरूफियात क्या रहती हैं? ईद पर हम अपने जाहिर है वालिदैन से मिलते हैं। हम दोनों के जो वालिदैन हैं वो लाहौर में हैं। मेरी वालदा हैं और मारिया के सिर्फ वालिद हैं, मेरी सिर्फ वालदा हैं। और उनके पास जाते हैं, कभी ये भी कोशिश करते हैं कि उनमें से कोई इधर आ जाए, मेरी वालिदा को, तो उनके साथ वक्त गुजारते हैं। फिर शाम को दोस्तों के साथ मिलते हैं और रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। कभी कभी बाहर जाने का प्रोग्राम ईद की छुट्टियों के साथ मिला लेते हैं। छुट्टियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो अगर हमने कहीं कोई फॉरेन ट्रिप करना हो, कोई वेकेशन पे जाना हो, तो वो भी साथ हम मिला बड़ी ईद पे हम छोटी ईद कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। अरसे से अभी मौका नहीं मिला। अब कोविड के बाद से तो खैर नहीं गए, इस साल भी कहीं नहीं गए, तो घर वालों के साथ ही। जी, अल्लाह करे ईद का दिन है, मुबारक दिन है, तो सबको दुआ करनी चाहिए कि सब आराम से और मजे से अपनी एनुअल वेकेशन पे जा सके। मारिया, बीइंग योर फ्रेंड, मुझे आपकी ना कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि ईद के दिन आप क्या खास डिश बनाती हैं? ईद पे नहीं, मैं इतने कुछ शौक से कुछ नहीं पकाती। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छा खाना पकाती है और किचन की सारी जिम्मेदारी मैंने बखूबी उन्हें कहा कि आप, और वो इसमें खुश हैं और वो खुश है, तो वो हमें मजे मजे के खाने बना के खिलाते हैं। चले मारिया, आपका तो पता चल गया। उमर भाई, आप जरा बताइएगा कि आप कुछ एक्सपर्टीज रखते हैं खाने पीने के शोबे में, कुछ बना के कभी आपने खिलाया मारिया को? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इनको चाय बना के पिलाता हूँ, बहुत सालों से पिला रहा हूँ। अब मुलाजिम है तो फिर भी पिलाता हूँ और नाश्ता भी बना के देता हूँ। हाँ। और उसके अलावा किचन की चीज़ें मैं ही खरीद कर आता हूँ। इनकी चाय इतनी अच्छी हो गई है कि मैं कहती हूँ कि आप चाय और कोई बना नहीं सकता। बट ये किचन की जो सारी ग्रोसरी की मैनेजमेंट है वो उमर करते हैं हमारे घर। सारा हिसाब का मेरे पास है, तेल का और सब्जियों का और चीनी का और चाय का। तो उमर भाई, ये चाय पीने के लिए ना मैं स्पेसिफिकली जो है ना वो इस्लामाबाद आऊँगी क्योंकि मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है। अच्छा, ये बताएं, आप CSP टॉपर भी हैं, मारिया माशाल्लाह से हमारी वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स वी हैव इन पाकिस्तान। तो जब आप दोनों कभी बैठते हैं साथ मिलके तो मोस्टली डिस्कशन किस बात पर होती है? करंट अफेयर्स पर होती है, अदबी डिस्कशन होती है, क्या होती है? तो वो हालात हाज़िरा पे होती तो है, और उसके अलावा हमारे बहुत सारे शौक जो हैं वो मुश्तरका हैं, जिनमें से एक शौक टीवी देखना है, यानी खबरों के अलावा फिल्में देखना है, मौसीकी है, म्यूजिक बहुत बड़ा, मौसीकी हमारा एक बहुत हिस्ट्री से हम दोनों को शगफ है। और इस तरीके से हम लोग ने बहुत कॉमन ग्राउंड निकाला है बातचीत करने का। फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें, जो इस तरह की तमाम चीज़ों के ऊपर, इसे भी पढ़ने का शौक है, मुझे भी पढ़ने का शौक है। हम कुछ चीज़ अगर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कुछ नई चीज़ हमने सीखी हो, तो पॉलिटिक्स में भी बात होती है, हर चीज़ पे, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक अंडर द सन हम लोग। और ये भी है कि हम बोर नहीं होते। हाँ, अभी तक नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास बहरहाल करने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, जिनमें ज्यादा रोल मेरा है। उमर ज्यादा बातें करते हैं, मैं कम बातें करती हूँ। मैं गुड लिसनर, ये क्वालिटी लेकर आती है, मैं क्वांटिटी लेकर आती हूँ। आई एम अ गुड लिसनर, सो आई कैन लिसन फॉर आवर्स। तो ये इस तरीके से हमारा काफी जो है ना ये तालमेल। अच्छा, देखिए कितना मतलब आपस में तालमेल कितना बेहतर है। लेकिन जरा मिजाज के हवाले से बता दें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब चीजें सेम ही हो। गुस्सा किसको ज्यादा आता है? कौन ठंडे मिजाज का है? रूठता कौन ज्यादा है? मनाता कौन है?
इसका तो जवाब सबको पता है, आपको भी बता दूं कि फिर बताइए थोड़ी मैं तेज हूँ, थोड़ी उम्र बहुत ज़्यादा धीमे मिजाज की, बहुत ज़्यादा कंपोज, काम, सोल्यूशन निकालने वाले और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने वाले, ये सारी अच्छी खूबियाँ उम्र में है। कुछ बातें I want to give you credit in front of the whole nation who's ever watching. और मुझे जरा थोड़े से अपने टेम्परमेंट पे काम करने की जरूरत है, जो मैं करती हूँ and I've gotten a lot better. ये मुझे क्रेडिट दें कि ये नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ना बेटर और वर्स तो इसमें सवाल नहीं, सवाल ये है कि दोनों चीजें मिलकर जिंदगी को आगे चलाती हैं। तो अगर ये कुछ चीजों में जज्बाती ना हो तो बहुत से काम हम करेंगे ना। तो वो जो जज्बाती क्यों हो रही हूँ, मैं कहती हूँ किसी को तो जज्बाती होना है। तो अगर मसलन अगर मैं इतनी रिलैक्स हो जाऊँ और ये भी रिलैक्स है, मैं भी रिलैक्स हूँ, यू नीड वन जज्बाती पार्टनर, दैट इज मी। थोड़ा जज्बाती होना ठीक होता है, थोड़ा ओके। उमर भैया, सारा पाकिस्तान जो है ना बड़ा इम्प्रेस आपसे हो रहा है, क्योंकि बड़े ताबेदार आप साउंड कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आज भी हम आपको देख रहे हैं, आपने रेड एंड ब्लैक पहना हुआ है, उमर भाई ने ब्लैक पहना हुआ है, बड़े हमेशा से आप लोग कहीं भी नजर आए तो बड़े कलर कोऑर्डिनेटेड नजर आते हैं। तो प्लान करते हैं इसको, कौन एक दूसरे के लिए शॉपिंग करता है, एक दूसरे को सजेशन देते हैं कपड़ों के हवाले से? इसका जवाब ये है कि इन्होंने मुझे ये कहा हुआ है कि आप जो है ना दिमाग जो है उसको इस्तेमाल किया करें जो कानों के अंदर है, जो इससे बाहर की चीजें हैं ना वो मुझ पे छोड़ दें। तो मैं एस्थेटिक्स का जो है मैं कहती हूँ कि मतलब वो मुझ पे छोड़ दें। अब चाहे वो पहनावे की बात हो, घर सजावट हो या वैसे और बातों में, तो यस ऑब्वियसली उमर को काफी मशवरे दे के आपकी निखार आया है वार्डरोब में। आपके लोग तो यही कह रहे हैं, दोस्त तो ये कहते हैं कि जी बदल ही गए हैं शादी के बाद इनके। ये दोस्त रवायती तौर पे कहते हैं, लेकिन ये कि वैसे नहीं, मुझे तो बहुत महसूस अच्छा पॉजिटिव चेंज, हाँ तब्दीली मतलब नजर नहीं आ रही, बड़ी प्यारी तब्दीली भाई। तो आज मैंने आज सजेस्ट किया था कि ऐसे करें ब्लैक शलवार कमीज, और मैंने यही सोचा था, लेकिन इन्होंने फिर भी सजेस्ट किया। आई डिडंट नो दैट। हाँ ये तो फिर अब हम रवा हो चुके हैं। जी जनाब, तो अब वक्त हो गया रैपिड फायर राउंड का, और हमारे सबसे पहले आपसे सवाल ये जनाब के 3 एंकर्स के मैं नाम ले रही हूँ और आपने मुझे बताना है कि इनमें से आपका फेवरेट एंकर कौन सा है, कौन सा कुलीग आपका फेवरेट कुलीग है? काशिफ अब्बासी, अरशद शरीफ या साबिर शाकिर? मेरा बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, बट आई विल चूज काशिफ अब्बासी बिकॉज उनसे ज़्यादा दोस्ती है, उनके साथ घर में आना जाना भी है। और सो काशिफ साहब, अरशद एंड साबिर साहब प्लीज डोंट माइंड इट। लड़ाई कराने को नहीं, ये चाहते हैं हमारी लड़ाई, बट एवरीवन नोज इन द ARY कि आई एम मोर फ्रेंडली विद काशिफ। जी अब उमर भाई से सियासी सवाल कि जनाब पंजाब में काफ लीग, नून लीग या तहरीक इंसाफ? ये सरकारी ये नौकरी खराब कर दी। वफाक में PTI और पंजाब में नून लीग। अच्छा मारी, ये बताएं कि सुल्तानों को अगर मशवरा देना चाहें तो क्या देंगे? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी या शहबाज शरीफ, इनको क्या मशवरा देंगे? हाँ जी, मरियम नवाज को मशवरा ये है कि हम उनके जो बाकी ग्लोबल जो विजन है उसके बारे में इतना नहीं जानते कि वो बड़े इश्यूज के ऊपर वो क्या अपना राय रखती हैं। अच्छा मारी, ये बताएं कि कौन से सियासतदान से मतलूबा जवाब हासिल करना मुश्किल होता है? महमूद कुरैशी साहब, और वो उनको खुद भी पता है ये बात। वो कहते हैं जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं मैं आपको हरगिज़ वो जवाब नहीं दूंगा। वो समझ जाते हैं हम क्या पूछ रहे हो, वो आपको स्क्रीन पे ही कह देते हैं कि ये जवाब मैंने आपको नहीं देना है। और वो बहुत स्पिन करते हैं, ही हैज़ हिज वे विद वर्ड्स, वो इधर से घुमाएंगे इधर से घुमाएंगे, तो उनसे बात निकलवाना जो है ना इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स। अभी यही ज़हन में सबसे पहला नाम है। अच्छा उमर भाई की मुश्किलात में कुछ मजीद इजाफा कर रहे हैं। 3 शख्सियात के नाम आपको बता रहे हैं, ये अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? जनाब इनमें मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो साहब और शेख रशीद साहब। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो गालिबन अगर सियासतदान ना होती तो वो यकीनन कोई बहुत ही एक्टिविस्ट होती। और दूसरा आपने कौन सा कहा? दूसरा जनाब बिलावल अगर सियासतदान ना होते तो मुझे लगता है कोई प्रोफेसर होते। और शेख रशीद साहब सियासतदान ना होते तो टीवी एंकर होते। टीवी एंकर भी हो सकता है कि जो भी होता है मेरे ख्याल है वो अवामी कुछ ऐसे ही काम करते हैं, वो वुड होल्ड देयर अटेंशन। हाँ तो टीवी एंकर, हाँ वो भी हो सकता था। हाँ कोई हो सकता है, कोई एक्टर भी हो सकते थे ऐसे जिसमें जहाँ पे ही गेट्स ऑल द लाइमलाइट एंड अटेंशन।